और डीजे को लेके डीजे हर एक पर्व में मना कर दिया गया है। उस पर अगर बजाएंगे तो कार्रवाई होगा। तो फिर भी कुछ आम जनता से भी कुछ अपील है कि इस अवसर पर, मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। और इन दिनों तो हर एक 2-2 घंटे पे पूरा जिला का सिचुएशन लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर कंट्रोल रूम में प्रत्येक पाली के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। मुहर्रम पर्व को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है और इतना ही नहीं, मुहर्रम पर्व में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। डीजे पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है और कई बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है किस तरीके से 50 टीम अलग अलग जिलों में बीएसएफी की डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ 60 टीमें केंद्रीय जो बल है वो भी बिहार में दिया गया है और कई तरह से जो प्रशिक्षुक जो दरोगा या सिपाही हैं उन सभी को अलग अलग जिलों में भेजा गया है और विशेष नजर रखेगी, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। एसपी को बड़ा आदेश दिया है। एसपी डीएम फील्ड में घूमेंगे और तुरंत पहुंचेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं पंकज दराज, पहले आप वो सुनिए। है उनको पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई है और पूरा भरोसा है हम लोगों को कि शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का पर्व हम लोग सब लोग इसको संपन्न करा पाएंगे। किंतु फिर भी कुछ आम जनता से भी कुछ अपील है कि इस अवसर पर, मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं, पेशेंस रखेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तुरंत उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे की धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे। सभी समुदाय बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ये एक सख्त निर्देश है। डीजे पर पूर्ण तरह से रोक है कि डीजे किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको इंश्योर कराने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय से है। जुलूस में भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जुलूस में भड़काऊ कोई नारा ऐसा ना लगाएं जिससे दूसरे धर्म के और के लोग के भावनाएं आहत होती हों। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। कोई भी बात किसी ने बिना सत्यापित बात को लिख दिया और उसके पीछे फिर कमेंट्स करने लगते हैं तो ये उचित नहीं है। इस अवसर पर जो मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे कोई भी चीज आ जाए तो पहले ये सोचना है कि ये गलत सत्य है या असत्य है, उसका सत्यापन पहले आवश्यक है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और ना ही अफवाहों का प्रचार प्रसार करें। ये तो कानूनी रूप से भी मना है इस तरह का और इसमें दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो अफवाह पर ध्यान नहीं दें और इसका प्रचार प्रसार ना करें। प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। किसी भी तरह की सूचना, असूचना या कोई भी छोटी मोटी बात होती है, कोई तनाव होता है, घटना होती है, दुर्घटना होती है, तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं। थाना स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तो और पुलिस कंट्रोल रूम जो पुलिस मुख्यालय बिहार पटना में है उस वहाँ पर भी आप कोई भी तरह की सूचना दे सकते हैं। सभी जगह के कंट्रोल रूम जो हैं, चाहे वो जिला के हों, पुलिस में के 24 मतलब लगातार तीनों दिन ऐसे भी 24x7 वर्क करते हैं और इन दिनों तो हर एक 2-2 घंटे पे पूरा जिला का सिचुएशन लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर कंट्रोल रूम में प्रत्येक पाली के लिए डीएसपी
स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है और ओवरऑल मॉनिटरिंग एसपीज कर रहे हैं और पूरे मामले को डीजी लॉ एंड ऑर्डर और उनकी टीम लगातार इसमें जुड़े रहेंगे। तो आप सबके माध्यम से जो पब्लिक में हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक इस अवसर पर एक दूसरे का सहयोग करें, मुहर्रम पर्व को अच्छे से संपन्न कराने में एक दूसरे को मदद करें और एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखें और सहयोग करें। यही पब्लिक से अपील है। और जहां भी कोई भी बात अगर किसी भी तरह की कोई हो तो तुरंत प्रशासन को उसकी जानकारी दें। प्रशासन बिल्कुल ओवर अलर्ट रहेगा इन तीनों दिन। ये आपके माध्यम से पब्लिक तक के लिए हम लोगों का ये पैगाम है ना, मतलब आपके संज्ञान में दिया है। आप भी तो जानकार हैं आप लोग, तो घटनाएं होती हैं हर एक साल, मगर हम लोग उसको ना होने दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और घटनाएं भी तनाव की होते हैं, तनाव की बात के वातावरण बन जाते हैं, तो उसी के लिए सारी व्यवस्था है कि कोई भी घटना ना हो। लेकिन अगर कुछ घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई हो, उस पर तुरंत रिएक्शन हो, वरीय पदाधिकारी तुरंत स्थल पे पहुंचे, सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। और यही प्राय होता भी है। पब्लिक है, आपस में साथ में रहते हैं लेकिन उलझ भी जाते हैं, लेकिन अगर उलझते हैं तो तुरंत प्रशासन पहुंच जाती है और बात बढ़ने नहीं देती है, तनाव को तुरंत डिफ्यूज भी कर देती है। जब भी ये घटनाएं होती हैं, पुलिस की तो एक बना बनाया एक परिपाटी है। आप बॉन्ड डाउन करते हैं, आपराधिक ऐसे तत्वों को, सांप्रदायिक तत्वों को सीसीए के तहत कार्रवाई करते हैं, तो ये कार्रवाई अनवरत चलती है। और जो पास्ट में घटनाएं किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जो सांप्रदायिक मामलों में उन सभी लोगों को जेल भी भेजा गया है जिनका नाम आया था। तो इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती हैं, मगर मुख्य रूप से यह है कि जो संवेदनशील जिलों में पॉइंट्स हैं, जो जगह हैं, उनको चिन्हित कर लिया जाता है पास्ट इंसिडेंट्स के आधार पे। जहां पर मिश्रित आबादी है और धार्मिक पॉइंट्स हैं अलग अलग धर्म के, तो वो सब सेंसिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। वहां पर विशेष डिप्लॉयमेंट है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेसी और पुलिस के डिप्लॉयमेंट होते हैं। उसके अलावा वहां शांति समिति की बैठकें कराई जाती हैं। तो ये सब एहतियातन जो कार्रवाइयां हैं की जाती हैं। सत्यापन, जुलूस के रूट का सत्यापन, जुलूस पर सीसीटीवी का लगातार सीसीटीवी से मॉनिटरिंग, इवन जुलूस जब भी निकलता है तो उसमें दंडाधिकारी और पुलिस बल साथ रहेंगे। तो ये सब प्रिकॉशन होता है। जो घटनाएं छोटी मोटी की बात वो किसी और भी कारण से हुई हैं। 13,000 का टोटल बिहार में करीब करीब है। वो अलग अलग जिला का अलग अलग है। हाँ, वो आपको सूची आपके जानकारी के लिए हम आपको दे देंगे। एक सवाल ये है कि जिन लोगों का गुंडा पंजी में नाम है, हाँ, जिन्होंने घटना किया है, तो वो लोग क्या इस बार जुलूस में शामिल होने के प्रति है कि उनको इस जुलूस से बाहर? देखिए, कोई भी आदमी गुंडा पंजी में नाम है तो अब उस पर कार्रवाई अलग से तो कुछ नहीं होगी, जो होनी थी हो गई है। उस पर सर्वेलांस रखा जाता है, उसकी गतिविधि जो है निगरानी में रहती है। अगर वो सामान्य नागरिक की तरह पेश आता है तो उस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ एक्टिविटी, कुछ मिसडीड करता है, कुछ बदमाशी करता है, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। विशेष नजर, निगरानी, आप बिल्कुल सही समझे। ये प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्र में ये चलता रहता है। और कल्मिनेशन जो है, जो पहलाम और लास्ट वाली जो है करबला का जो पहलाम जो है, कल्मिनेशन जो है वो 7 तारीख को है मुख्य। नहीं, ऐसा कभी कभी मीटिंग होता है मुख्यालय स्तर। प्रायः तो ऐसी शिकायत सिर्फ आपसे मिली है, मगर इस बात को हम लोग सत्यापन करा लेंगे। और डीजे को लेके, डीजे हर एक पर्व में मना कर दिया गया है।
उस पर अगर बजाएंगे तो कार्रवाई होगा जी। तो ऐसा अगर कोई शरारत है तो करेगा, इतना बड़ी आबादी है लेकिन करेगा तो उसका कानूनी कार्रवाई होगा। वो सबको पता है कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तिरंगा तो लगाने में किसी को कोई मना ही नहीं। तिरंगा तो आप भी लगा सकते हैं, अभी भी कड़ा लेके घूम सकते हैं, तो ये प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। तो आपने सुना कि एडीजी विधि व्यवस्था ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। और मुहर्रम के दौरान आपको बता दें कि बिहार में 13,000 से अधिक जो जुलूस है उन्हें लाइसेंस दिया गया है, लेकिन डीजे पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सभी डीएम एसपी को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने जो है अलग अलग जिलों में जवानों की तैनाती की है और अलर्ट मोड पर रखेंगी। कई बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और अगर विधि व्यवस्था गड़बड़ाने की कोशिश की गई तो उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।